हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको आलू शिमला मिर्च की सूखी मसालेदार चटपटी सब्जी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी सब्जी बनाएंगे, टेस्टी तो बनेगी बनेगी, एकदम खिली खिली बनेगी और इंस्टेंट आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे शिमला मिर्च चाहिए होगी। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो शिमला मिर्च लिया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और शिमला मिर्च को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद आपने शिमला मिर्च की कटिंग करनी है। तो ये देखिए, शिमला मिर्च को 1/2 कीजिए और इसके अंदर जो बीज होते हैं ना, ये बीज आपने इस तरह से देखिए निकाल देने हैं, बेस्ट नहीं करनी है। और ये जो साथ में व्हाइट लेयर होती है, ये भी आपने इस तरह से निकाल देनी है। अब आपने शिमला मिर्च की कटिंग करनी है। तो शिमला मिर्च को आपने क्यूब्स में काटना है। ये देखिए, अगर आप इसको लंबा काटना चाहें लंबा भी काट सकते हैं, बट आलू हम क्यूब्स में काटेंगे तो शिमला मिर्च भी उसी के बराबर होनी चाहिए। तो ये देखिए, शिमला मिर्च को इसी तरह से आपने कटिंग कर लेना है। अब इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। तो 1 छोटा चम्मच आप इसमें ऑयल का ऐड कर दीजिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, शिमला मिर्च को आपने गर्म ऑयल में डाल देना है और 1 मिनट तक आपने गैस की फ्लेम हाई रखनी है। हाई फ्लेम में आपने शिमला मिर्च को अच्छी तरह से एक बार गर्म कर लेना है और कंटिन्यू आपने पलटा यहाँ पे चलाते रहना है। जैसे शिमला मिर्च अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी, उसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है ना मीडियम कर देनी है। ऊपर से आप शिमला मिर्च को यहाँ पे कवर कर दीजिए। लगभग 3 से 4 मिनट तक आपने शिमला मिर्च को पका लेना है। ये देखिए, शिमला मिर्च को मैंने थोड़ी देर पका लिया है। इससे क्या होगा, जब आप शिमला मिर्च को आलू के साथ मिक्स करेंगे तो ये पहले ही पकी रहेगी, आपकी सब्जी जो है जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। इसका शिमला मिर्च को बाउल में निकाल लीजिए और यहाँ पे देखिए, मैंने 5 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आलू को आपने अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद आप इसका जो छिलका उतार लीजिए। अगर आपके पास पहाड़ी आलू हो तो आलू को आप छिलके के साथ भी बना सकते हैं। इसके बाद आपने ना आलू को अच्छी तरह से धो लेना है और फिर आप इसकी कटिंग कीजिए। तो क्या देखिए, यहाँ पे आपने आलू को ना क्यूब्स में काट लेना है, 1/2 कीजिए और एक बराबर कटिंग आपने आलू की यहाँ पे कर लेनी है। ज़्यादा आपने मोटी कटिंग नहीं करनी है, नहीं तो आलू के अंदर तक अच्छा नमक मिर्च का टेस्ट नहीं आता है। इसके बाद आलू को आपने ना पानी में डाल देना है ताकि इनका जो कलर है वो डार्क ना हो। अब मसाला बनाने के लिए आपको यहाँ पे 1 प्याज और 2 टमाटर चाहिए होंगे। प्याज टमाटर को आपने यहाँ पे चॉप कर लेना है। टमाटर का यूज़ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने वही कढ़ाई ली है जिसमें शिमला मिर्च को फ्राई किया था। इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को यहाँ पे चटकने दीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है। हींग से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए, जीरा यहाँ चटक चुका है। 1 छोटा चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया है। लहसुन को आप कूट के डालना चाहें कूट के भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। लहसुन को थोड़ी देर पका लीजिए। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और प्याज को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब ये जो तरीका आपको बताने वाला हूँ ना, इससे आपके जो आलू हैं वो भी फ्राई हो जाएंगे और आपकी जो सब्जी है वो इंस्टेंट बन के तैयार होगी। तो प्याज को आपने ज़्यादा नहीं पकाना है, लगभग 1 मिनट तक हाई फ्लेम में प्याज को पका लीजिए। फिर आपने इसमें ना अदरक और हरी मिर्च ऐड करनी है। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पे सब्जी में डाल सकते हैं। अदरक और हरी मिर्च को भी अच्छी तरह से प्याज के साथ यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए, प्याज यहाँ थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। फिर आपने जो आलू पानी में डाल के रखे होंगे, पूरा पानी इनका निकाल देना है और आलू भी यहाँ पे ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है ताकि आलू के ऊपर एक अच्छा कलर आ जाए। आलू को आपने प्याज के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब मैंने प्याज को कच्चा क्यों रखा, आलू को हमने प्याज के साथ पकाना है जब तक आलू ना लगभग 50% तक पकेंगे, प्याज भी अच्छी तरह से पक जाएगा। तो ऊपर से कवर करके एकदम लो फ्लेम में ना आराम से यहाँ पे आलू को पकने दीजिए। लगभग 7 से 8 मिनट तक आलू को यहाँ पे पकने देना है और बीच में 1 से 2 बार इनको ना पलटी भी कर लेना है। इतनी देर में आलू जो है ना 50% तक पक जाते हैं। तो ये देखिए, प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है और फिर से ऊपर से आलू को कवर कर देते हैं और इनको पकने देते हैं। तब तक पकाना है जब तक प्याज अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो अब मुझे आलू को पकाते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और प्याज का कलर देखिए, यहाँ पे प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पे आपके जो आलू है ना वो भी फ्राई हो चुके हैं। फिर आपने इसमें ना टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों को भी अच्छी तरह से आपने यहाँ पे आलू के साथ मिक्स कर लेना है। अब यार टमाटरों का यूज़ थोड़ा ज़्यादा तो किया है ताकि जो सब्जी है बिल्कुल ड्राई ना बने, थोड़ी सी लटपटी सी बन के तैयार हो। तो टमाटरों को अच्छी तरह से देखिए यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है और ऊपर से आपने इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर देनी है और शिमला मिर्च को भी आपने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो शिमला मिर्च को पहले फ्राई करने से क्या होता है, शिमला मिर्च ना जल्दी पक जाती है और इसमें एक फ्राई वाला टेस्ट भी आ जाता है। तो शिमला मिर्च को भी आलू टमाटर के साथ आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम आपने इसके बाद ना मीडियम टू लो रखनी है। ऊपर से कवर करके लगभग 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे पकने दीजिए ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखिए, 3 से 4 मिनट तक मैंने सब्जी को पका लिया है। फिर 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए ताकि सब्जी में कलर अच्छा है। तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर मैंने यूज़ नहीं किया है। आधा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए
आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करना है और थोड़ी सी आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कीजिए। कसूरी मेथी को मैंने रोस्ट करके नहीं डाला है, ऐसे ही ऐड कर दिया है। अब आपने मसालों को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है और मसालों को मिक्स करने के बाद आपने सब्जी को ना फिर से ऊपर से कवर कर देना है और तब तक सब्जी को पकने दीजिए जब तक आलू अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए मुझे लगभग 15 मिनट हो चुके हैं आलू शिमला मिर्च को पकाते हुए यहाँ पे, और सब्जी को बनाने में इतना ही टाइम लगता है, इतनी देर में आलू अच्छी तरह से गल जाते हैं। आप आलू को पहले फ्राई कर लेते हैं ना प्याज के साथ में, तो आलू और जल्दी पकते हैं। तो ये देखिए सब्जी को लास्ट में आपने थोड़ा सा ना भून लेना है और टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। थोड़ा सा आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए, होममेड गरम मसाला पाउडर का यूज़ किए, और थोड़ा सा आपने देसी घी ऐड करना है या फिर बटर डाल सकते हैं। लास्ट में थोड़ा सा देसी घी डालने से सब्जी में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर आप घी नहीं खाते हैं तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से घी को भी आपने सब्जी के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और टेस्टी हमारी आलू शिमला मिर्च की जो सब्जी है बनके तैयार हुई है। इस तरह से आप सब्जी बना के देखिएगा। इसको आप रोटी नान के साथ यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिले नए वीडियो के साथ। थैंक यू।